ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग नेशनलिज्म इन इंडिया का पार्ट 3 करने जा रहे हैं, जिसमें हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और सॉल्ट मार्च के बारे में डिटेल में थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग रिवाइज करेंगे हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या क्या पढ़ा था। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था, हम लोग ने ये देख लिया था कि 1921 में क्या हुआ था। हम लोग को क्या चाहिए थी, आज़ादी। हम लोग बहुत इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। खिलाफत मूवमेंट भी हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, वेरियस ग्रुप्स पार्टिसिपेटेड और सबके लिए अपनी जो स्वराज की मीनिंग है ना, वो सबके लिए अलग अलग थी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि टाउन्स के लिए अलग थी, विलेज के लिए अलग थी और प्लांटेशन वर्कर्स के लिए अलग थी। इतना हम लोगों ने पहले कवर कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्या हुआ था, नेक्स्ट ये है कि 1922 में स्टार्ट किया गांधी जी ने, कॉल्ड ऑफ कर दिया ये मूवमेंट। क्यों? क्योंकि ये जो मूवमेंट था वो वॉयलेंट तरीके से स्प्रेड होना शुरू हो गया था। वॉयलेंट तरीके से जब स्प्रेड होना शुरू हुआ था तो कांग्रेस पार्टी ये चाहती थी कि वी शुड पार्टिसिपेट इन इलेक्शन। गवर्नमेंट हमारी तभी सुनेगी जब हम गवर्नमेंट का पार्ट होंगे। मतलब कि अगर इलेक्शन होके हम लोग आगे बढ़ते हैं, when we are the part of government only, then only the government will listen to us। और हम लोगों ने इसमें देखा था कि जब ये फॉलो अप हुआ था मूवमेंट, तो दो लोगों ने मिलकर एक स्वराज पार्टी बनाई थी। जो दो लोग थे वो आपके मोतीलाल नेहरू थे और ये आपके सीआर दास थे। स्वराज पार्टी बनाई थी। नेक्स्ट जो है आपका, ड्यूरिंग दिस मूवमेंट मेनी डिबेट्स स्टार्टेड। ठीक है, और ये डिबेट्स दो चीजों के लिए मेन थी ड्यूरिंग दिस टाइम। तो पहला जो था आपका वर्ल्ड वाइड डिप्रेशन हो गया था। जहाँ पे भी लड़ाइयाँ होती है ना बेटा, वहां पे क्या होता है, आपकी इकोनॉमी खराब हो जाती है, वो डिप्रेशन में चली जाती है। ठीक है, जिसके वजह से क्या हुआ कि वो एकदम लगातार मार्केट डाउन होते चले जा रहे थे। और जो दूसरा जो डिबेट था वो आपका साइमन कमीशन को लेके था। जो साइमन कमीशन ये कह रहा था, इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन कैसे चल रही है, इंडिया में लोग कैसे अपने आप को रूल कर रहे हैं, ये हम देखेंगे। और हम कौन देखेंगे? ब्रिटिशर्स देखेंगे। इंडिया में वो जो साइमन कमीशन उन्होंने बनाया था ब्रिटिश लोगों ने, वहां पे 1928 में, वहां पे कोई भी एक इंडियन नहीं था। जब एक इंडियन नहीं है तो इंडिया के दुख दर्द कैसे कोई समझेगा। तो लोगों ने बोला कि भाई ये साइमन कमीशन किसी काम का नहीं है हमारा। तो दे ग्रीटेड विथ साइमन गो बैक, बोला कि साइमन यहाँ से चले जा। ठीक है, अब अक्टूबर 1929 में क्या हुआ, 1929 में लॉर्ड इरविन जो थे उन्होंने अनाउंस किया कि हम इंडिया को डोमिनियन स्टेटस देंगे। अब जब डोमिनियन स्टेटस देंगे तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं और हम लोग इसी में अनाउंस करेंगे कि हम इंडिया को एक डोमिनियन स्टेटस देंगे। बट दिस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज रिजेक्टेड, क्योंकि इस टाइम तक लोगों को पूरा का पूरा स्वराज चाहिए था, कोई डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए था। उनको ये चाहिए था कि ब्रिटिशर्स अब चले जाएं अपने घर, जहां से आए हैं वो लोग वहां चले जाएं, ये हमारी धरती है, हम ही रूल करेंगे इसके ऊपर। तो दिस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज रिजल्टेड इन नल एंड वॉइड, कुछ भी नहीं इसका रिजल्ट निकला। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, दिसंबर 1929, ये सब हम लोगों ने पहले पढ़ चुका है पिछले क्लासेस में। 1929 में क्या हुआ, जवाहरलाल नेहरू और लाहौर सेशन को का प्रेसिडेंट बने थे इस समय, और इन्होंने डिमांड किया पूर्ण स्वराज का। बोला कि अब हमें पूरा का पूरा स्वराज चाहिए, वी नीड पूर्ण स्वराज। ठीक है, तो he also decided that we will celebrate 26th of January 1930 as Independence Day। हम लोग इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे कब, 26 जनवरी 1930 को ही मनाएंगे। बट द थिंग इज, अब इसके बाद भी बहुत सारे कहानी में ट्विस्ट आते हैं, टर्न्स आते हैं, जिसकी वजह से हम लोग 26 ऑफ जनवरी 1930 को नहीं मना पाते हैं, सेलिब्रेट नहीं कर पाते हैं इंडिपेंडेंस डे। बट जैसे ही हम लोग 15th ऑफ अगस्त हम जैसे ही इंडिपेंडेंट होते, जैसे ही हम लोग को आज़ादी मिलती है, तब हम लोगों ने जब रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारी कंट्री के लिए बनाए जैसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जब हमारा बन के तैयार हुआ था, बहुत लोगों को पता होना चाहिए या सबको ये पता होना चाहिए कि ये नवंबर के महीने में 1949 में ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिख के तैयार हो गया था। बट सभी लोगों ने ये डिसाइड किया कि 26 ऑफ जनवरी 1950 को हम लोग अपने आप को रिपब्लिक डिक्लेयर करेंगे। ये 26 ऑफ जनवरी ही क्यों चुना,
ठीक है, रिपब्लिक, हमारे इंडिया को रिपब्लिक डिक्लेयर करने के लिए। वो इसलिए चुना क्योंकि ये 26 जनवरी का एक महत्व है, एक इम्पोर्टेंस है एक अपनी इंडियन हिस्ट्री में। ये वही दिन है जब जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस सेशन में डिमांड किया था हमें पूर्ण स्वराज चाहिए और हम इसी दिन को अपनी आजादी मनाएंगे, हम ब्रिटिशर्स को मार के भगा देंगे यहाँ से। ठीक है, अब क्या हुआ, अब जो है सॉल्ट मार्च है आपका, वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो स्टार्ट होता है। क्या होता है इसमें, 31 जनवरी 1930 31 जनवरी को एक लेटर लिखा गया। किसने लिखा, गांधी जी ने लिखा। किसको लिखा, उधर के वायसरॉय, उस टाइम के वायसरॉय को लिखा। और उस टाइम के वायसरॉय कौन थे, आपके लॉर्ड इरविन थे उस टाइम के वायसरॉय। और ये गांधी जी ने इस पूरे लेटर में 11 डिमांड्स की थी अपनी। ठीक है, आपने 11 मांगे रखी थी कि ये अगर हमारी मांगे पूरी हो जाती हैं तो ठीक है, हम आपकी बातें मान लेंगे, ब्रिटिशर्स की बातें मान लेंगे। बट लॉर्ड इरविन ने ये पूरा का पूरा डिमांड रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, तो गांधी जी भी बोले कि ठीक है, अगर आप हमारा डिमांड रिजेक्ट करोगे तो ठीक है, अगर आपने हमारा डिमांड नहीं माना तो मैं एक और भी मूवमेंट लॉन्च करूंगा। वो था आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड दिस वाज डेडलाइन, मतलब कि 11 मार्च तक का लॉर्ड इरविन को टाइम दिया था गांधी जी ने कि 11 मार्च तक आप हमारी डिमांड को कंसीडर कीजिए। अगर आप उस समय तक नहीं कंसीडर करते हैं देन वी विल लॉन्च अ मूवमेंट। और ये मूवमेंट कैसे लॉन्च हुआ था, ये मूवमेंट एक सॉल्ट मार्च के थ्रू लॉन्च हुआ था। आप यहाँ पर देख सकते हो फोटो में भी कि ये एक सॉल्ट मार्च पहले के उस समय के जमाने में सॉल्ट के ऊपर बहुत टैक्स लगा करता था। ठीक है, टैक्स लगा करता था। अब जब ये टैक्स लगा करता था, इस टैक्स के लिए पुअर जो पीपल थे वो लोग अफोर्ड भी नहीं कर पाते थे। तो गांधी जी ने ये डिसाइड किया कि ये सॉल्ट तो हमारा ही है, हम अगर पानी को उबाल के सॉल्ट बना सकते हैं तो हम इस पे टैक्स ही क्यों दें। तो सबसे पहले जो उन्होंने चीजें तोड़ी, रूल एंड रेगुलेशन तोड़ा, वो सॉल्ट लॉ का था। उन्होंने क्या किया, अपने आश्रम, उनका आश्रम है साबरमती आश्रम, वहां से ये डांडी की तरफ मार्च करते हैं, पैदल ये जाते हैं। और ये डांडी एक सी शोर है, ठीक है, सी के पास में एक छोटा सा जगह है जहां पे ये जाते हैं और पानी को उबाल के नमक बना के, नमक की जो लॉ थी, नमक का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस आया था, टैक्स आया था, उसको तोड़ते हैं। और यहीं से वो एक मूवमेंट लॉन्च करते हैं जिसका नाम था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, दिस मूवमेंट वाज मार्क्ड बाय द सॉल्ट लॉ, सॉल्ट मार्च। नेक्स्ट है आपका जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, ये कैसे डिफरेंट था आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में गांधी जी ने चिल्ला के बोला था कि भाई आप अपनी जॉब छोड़ दो, ब्रिटिशर्स के साथ बिल्कुल भी कॉपरेट मत करो, ब्रिटिशर्स का सारा गुड्स है जो आपका बाहर का विदेशी सामान है उसको बिल्कुल मत यूज करो, उसको जला दो। बहुत सारे लोगों ने जला भी दिया था कपड़े वगैरह। लेकिन इस मूवमेंट में, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, उन्होंने कहा कि आप अपनी जॉब्स नहीं छोड़ोगे। देखो, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो इसीलिए फेल हुआ था क्योंकि लोगों ने जॉब तो छोड़ दी। ठीक है, उन्होंने सोचा ठीक है अब हम लोग को आजादी मिलेगी, अब हम लोग बहुत फ्री हो जाएंगे, ये विदेशी लोग चले जाएंगे, अब हमें एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे। बट ऐसा हुआ नहीं था और लोगों के पास क्योंकि और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं बचा था, इनको हार के वापस से अपनी अपनी जॉब्स को ज्वाइन करना पड़ गया था। तो यहाँ से गांधी जी ने एक चीज सीखी थी कि हमें अपनी जॉब्स नहीं छोड़नी है। तो ये चीज यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट करती हुई दिखेगी आपको। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में गांधी जी ने बोला आपको अपनी जॉब्स बिल्कुल छोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप अपने ऑफिसर्स का कहना नहीं मानोगे। आप रेगुलरली अपने जॉब्स के लिए जाओ, लेकिन जो आपके ऑफिसर्स कह रहे हैं करने के लिए वो बिल्कुल भी मत करो। तो सबसे पहला जो सिविल डिसोबीडियंस में और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में ये जो डिफरेंस था, वो सबसे मेजर डिफरेंस यही था कि उन्होंने अर्ज किया था, गांधी जी ने अर्ज किया था, सबसे रिक्वेस्ट की थी कि यू शुड नॉट लीव योर जॉब बट यू विल नॉट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द ब्रिटिशर्स। ठीक है, एंड द सॉल्ट लॉ वाज ब्रोकन, जो अभी हम लोग मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस कर लिया था। ठीक है, फॉरेन गुड्स वर बॉयकॉटेड, ये तो आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में भी था। और लिकर शॉप वर पिक्ड, लिकर शॉप्स को भी लूट लिया गया था। पीजेंट्स रिफ्यूज टू पे द चौकीदारी टैक्सेस, जो उस समय के चौकीदारी टैक्सेस थे वो भी लोगों ने क्या किए थे, रिफ्यूज कर दिए थे। दे डिड नॉट पे द टैक्सेस। ठीक है, और बहुत सारे आपके जो फॉरेस्ट के लॉज थे वो भी ब्रोक हो चुके थे। ठीक है, अब जो था
ये जो मूवमेंट है ये भी मूवमेंट वायलेंट हो जाता है, ये मूवमेंट भी वायलेंट हो जाता है। गांधी जी डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द मूवमेंट एंड एंटर इनटू पैक्ट विद लॉर्ड इरविन ऑन 5th of March। ये जो मार्च है ना, तो इस मंथ तक बेटा ये जो मूवमेंट बहुत ज्यादा वायलेंट हो गया था बहुत सारी जगहों पे, और गांधी जी ने ये डिसाइड किया था कि वायलेंट हो रहा है, इसकी वजह से हम लोग एक एग्रीमेंट में आते हैं, एक पैक्ट बनाते हैं जो आपकी लॉर्ड इरविन के साथ था। तो उन्होंने ये पूरा का पूरा वो रेडी हो गए थे गांधी जी। गांधी जी ने कंसेंट दिया सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। देखो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई थी आपकी, जब लॉर्ड इरविन ने बोला था ठीक है हम गांधी जी इंडिया को डोमिनियन स्टेटस देंगे, तो ये सब लोगों ने बिल्कुल इनकार कर दिया था कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें कोई डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस गांधी जी ने खुद ही रिक्वेस्ट की थी कि हम सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए रेडी है। 1931 में दिसंबर की महीना था। तो जब यहाँ पे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाते हैं गांधी जी और पार्टिसिपेट करते हैं, वहाँ पे भी जो चीजें हैं सॉर्ट आउट नहीं होती हैं डिस्कशन से। जो उनकी डिमांड्स थी उन्होंने ब्रिटिशर्स ने नहीं मानी, और फिर वो आ जाते हैं दिसंबर में 1931 में दिसंबर में वो आ जाते हैं। ही टर्न डिसअपॉइंटेड, मतलब कि उधर से कुछ भी काम बनता नहीं है उनका। ठीक है, अब जब वो आते हैं तब क्या देखते हैं, तब उन्होंने देखा जो बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स थे जैसे अब्दुल गफ्फार खान और जवाहरलाल नेहरू, इन दोनों को पकड़ पकड़ के ब्रिटिशर्स ने कहाँ बंद कर दिया था, जेल्स में बंद कर दिया था। ठीक है, फिर गांधी जी ने डिसाइड किया कि ही विल रीलॉन्च दिस मूवमेंट। ठीक है, उन्होंने ये डिसाइड किया कि ये रीलॉन्च करेंगे इस मूवमेंट को, बट बाय दिस टाइम दिस मूवमेंट, ये जो मूवमेंट चल रहा था इतना अच्छा खासा, इसने अपनी मोमेंटम खो दी थी। ठीक है, लोगों ने ये सोचा कि गांधी जी कभी मूवमेंट को चला रहे हैं तो कभी ऑफ कर रहे हैं, गांधी जी ऐसा कर रहे हैं, तो लोग भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए थे, बहुत ज्यादा एंथुजियास्टिक नहीं थे। तो जिसकी वजह से जब दोबारा इन्होंने 1932 में ये मूवमेंट लॉन्च किया था, रीलॉन्च किया था, तो उसमें ज्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट बिल्कुल ही नहीं किया। ठीक है, मूवमेंट वाज लॉस्ट बिकॉज इट लॉस्ट इट्स मोमेंटम। नेक्स्ट क्या हुआ, अब ये पार्टिसिपेंट्स ने कैसे देखा इस मूवमेंट को, इस मूवमेंट को लोगों ने कैसे देखा वो हम लोग देख लेते हैं। द पाटीदार्स ऑफ गुजरात एंड जाट्स ऑफ यूपी रिफ्यूज टू पे द रेवेन्यू। देखो ये जो बड़ी क्लास अपर कास्ट है, ये पाटीदार्स ऑफ गुजरात और जाट्स ऑफ यूपी, ये सारे के सारी जो कास्ट है बेटा, ये कमर्शियल चीजों में डील करती थी, कमर्शियल जो प्रोडक्ट्स है उसमें डील करती थी, और ये इंटरनेशनल मार्केट में सेल करती थी सारी चीजों को। और जब इकोनॉमिक कोलैप्स हुई है, आपकी इकोनॉमिक डिप्रेशन हुआ, तो सबसे ज्यादा अगर किसी को नुकसान हुआ है तो यही दो लोग थे। ठीक है, और ऑब्वियसली पुअर पीजेंट्स तो थे ही, तो पुअर पीजेंट्स ने भी बोला कि हम कोई पैसे नहीं देंगे अपनी तरफ से, और इन लोगों ने भी यही चीज बोला कि वी विल नॉट पे यू द मनी, वी विल नॉट गिव यू एनी रेवेन्यू, दे रिफ्यूज्ड। अब क्या हुआ, इंडियन मर्चेंट्स लाइक जीडी बिरला, ये जो जीडी बिरला है, ही आस्क्ड फॉर मोर कंट्रोल ऑन इकोनॉमी। जो उन्होंने बोला कि ठीक है हम लोग भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम लोग भी मर्चेंट्स हैं, तो इंडियन इकोनॉमी में हमें क्या करना है, और भी ज्यादा कंट्रोल चाहिए हमें, ताकि हम लोग और भी अच्छे से अपने सामान को एक जगह से दूसरी जगह बेच सकें। क्लियर। उसके बाद क्या हुआ, दे वांटेड मोर कंट्रोल ऑन द इंडियन इकोनॉमी। फिर क्या हुआ, इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास जो है, इट डिड नॉट पार्टिसिपेटेड इन ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एक्सेप्ट नागपुर रीजन। नागपुर रीजन को छोड़ के बाकी किसी भी ज्यादा इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास ने पार्टिसिपेट नहीं किया, बट सम पीपल डिड पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट। उन्होंने क्या किया, ठीक है गांधी जी कह रहे हैं तो हम लोग बॉयकॉट करते हैं विदेशी सामानों को, तो उन्होंने ये सारा काम किया। बट दिस मूवमेंट, अगर एक चीज देखा जाए तो ये मूवमेंट ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया उन लोगों के बीच में। ठीक है, अब देखो ये क्यों नहीं हो पाया। ठीक है, ये मूवमेंट जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं, ये मूवमेंट जो है वो बहुत ज्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया। क्यों नहीं किया, देयर वाज लिमिटेशन, नॉट ऑल ग्रुप पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट। फॉर एग्जांपल दलित्स हु वर इग्नोर्ड बाय द कांग्रेस, उस टाइम की जो कांग्रेस है उसमें हाई क्लास हिंदूज भी रहते थे, और बहुत ज्यादा उन्हीं की ही डिमांड्स
पूरी होती थी। तो जो दलित्स थे वो लोग सोचते थे कहीं हम लोग इग्नोर तो नहीं हो गए, हमारे जो डिमांड्स है वो एड्रेस नहीं हो पा रहे हैं। सो दे फेल्ट लिटिल इग्नोर्ड बाय द कांग्रेस एट दैट टाइम। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैं बता देती हूँ आपको, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। 1930 में डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन वाज फॉर्म्ड बाय द B.R. अम्बेडकर। अब B.R. अम्बेडकर ने ये क्लास फॉर्म की थी ताकि इस क्लास से हम डिप्रेस क्लास यानी कि दलित्स का जो आपका इश्यूज है उसको हम सॉर्ट आउट कर सके, उसको हम एड्रेस कर सके। बट जो गांधी जी हैं उन्होंने ये बोला कि हम लोग ऐसे डिवाइड हो जाएंगे, अगर हम लोग ऐसे डिवाइड हो जाएंगे तो हम ब्रिटिशर्स के खिलाफ कैसे खड़े हो जाएंगे। अभी हमें ब्रिटिशर्स को मार के भगाना है तो बेटर है कि हम यूनाइटेड रहें, ठीक है। तो B.R. अम्बेडकर ने बोला कि नहीं, आप हमारी चीजों को एड्रेस नहीं कर पा रहे हो, आप हमें इग्नोर कर रहे हो। बट तो फिर हम लोगों ने इसीलिए ये चीजें बनाई है, डिप्रेस क्लास एसोसिएशन बनाने की हमें जरूरत पड़ी। तो गांधी जी ने तो भाई इन दोनों के बीच में बड़ी कहासुनी हुई, बिल्कुल WWE ही हो गया। अब क्या हुआ, गांधी जी ने बोला कि ठीक है अब मैं जा रहा हूँ भूख हड़ताल पे, आई एम गोइंग ऑन भूख हड़ताल। और इन्होंने ये बिल्कुल अपोज किया इस फॉर्मेशन ऑफ क्लास को, और इन्होंने बोला कि ठीक है मैं जा रहा हूँ भूख हड़ताल करने के लिए। अब B.R. अम्बेडकर ने कहा कि फाइनली ही एंटर्ड इनटू पैक्ट विद गांधी जी। ये पूना पैक्ट कहलाता है, पूना में हुआ था ये 1932 में। और इसमें बिल्कुल लिखा हुआ था जिस दिन हमारा देश आजाद होगा उसके बाद जितने भी हमारी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है वहां पे हमें डिप्रेस क्लास के लिए एक रिप्रेजेंटेशन डेफिनेटली होगा। यानी रिजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है बेटा उसकी कहीं ना कहीं बर्थ होती हुई दिख रही है आपको यहाँ पे। 1932 में जो हमारी डिप्रेस क्लास को एड्रेस करने की बात हुई थी वो यही थी, आपकी पूना पैक्ट में हुई थी, जिसके अकॉर्डिंग आपको सब जगह पे आपके दलित्स हो गए या फिर अनटचेबल्स हो गए, उस टाइम के डिप्रेस क्लास जो हो गए, उनको उनकी प्रॉब्लम्स को पूरी तरीके से एड्रेस किया जाएगा आफ्टर द इंडिपेंडेंस। वो बिल्कुल रेडी हो गए B.R. अम्बेडकर की, ठीक है हम एकजुट होकर लड़ेंगे ब्रिटिशर्स के खिलाफ, बट यू विल हैव टू साइन दिस पैक्ट। आप बिल्कुल साइन करोगे कि आप क्या करोगे कि आजादी के बाद यू विल एड्रेस द इश्यूज, मतलब कि रिजर्वेशंस दोगे, ठीक है। अब जो दूसरा था आपका 1927 में, देखो मोहम्मद अली जिन्ना वाज विलिंग टू गिव अप द डिमांड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। ये सेम जैसे अभी अभी मैंने बताया कि B.R. अम्बेडकर ने जब दलित क्लास एसोसिएशन फाउंड की तो गांधी जी को ऐसा लगा कि हम डिवाइडेड हो गए फिर से। अब जब हम डिवाइडेड हो गए तो डेफिनेटली हम लोग ब्रिटिशर्स के खिलाफ एकजुट होकर नहीं लड़ सकते, तो उन्होंने वहां पे भी अपोज किया। ऐसे ही मुस्लिम्स भी जो थे उन्होंने भी लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मुस्लिम्स की भी जो चीजें हैं उसको कांग्रेस इग्नोर कर दे। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने भी ये बोला कि नहीं हमें भी सेपरेट क्लास चाहिए, जैसे B.R. अम्बेडकर ने डिमांड की हमें भी चाहिए। लेकिन गांधी जी ने फिर उनको जब समझाया तब उन्होंने बोला कि ठीक है हम लोग I am willing to give up my separate electorate if Muslims are ensured reserved seat at Central Assembly। मतलब कि मुस्लिम्स की रिजर्व सीट होनी चाहिए पार्लियामेंट में या फिर सेंट्रल असेंबली में, तभी मैं ये सेपरेट इलेक्टोरेट क्या करूंगा, इसका डिमांड विड्रॉ करूंगा। तो एफर्ट्स वर मेड टू यूनाइट द मुस्लिम्स आल्सो, ठीक है। कांग्रेस पार्टी बाय दिस टाइम वाज सीन एज द पार्टी ऑफ हाई क्लास हिंदू, ठीक है। जो कांग्रेस पार्टी है मैंने अभी भी बताया कि हाई क्लास हिंदू को बहुत ज्यादा प्रेफर कर रही थी, जिसकी वजह से B.R. अम्बेडकर ने दलित क्लास एसोसिएशन बनाया। और यहाँ पे मोहम्मद अली जिन्ना ने ही वाज आल्सो डिमांडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट बिकॉज ऑफ दैट ओनली, ठीक है। अब जो एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है ये जो मूवमेंट है ना, एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी पे ट्रस्ट ही नहीं कर पा रही थी। ये ऐसा मूवमेंट स्टार्ट हुआ, दिस मूवमेंट वाज स्टार्टेड विद डिस्ट्रस्ट। जहां पे डिस्ट्रस्ट ही ना हो कम्युनिटीज के अंदर में तो ये मूवमेंट ज्यादा देर तक चलना भी नहीं था। तो इसलिए ये मूवमेंट क्या हुआ, इट फाइनली फेल्ड, ठीक है। द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फाइनली फेल्ड। सो आज की क्लास में हम लोगों को इतना ही पढ़ना है। इसके आगे का जो पार्ट है
उसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि कैसे सेंसेशंस डेवलप हुए हमारे अंदर कैसे सेंसेशन डेवलप हुए। देखो अभी अभी मैंने बताया था आपको कि स्वराज का सबका अलग अलग मीनिंग था, तो ऐसा नहीं हो सकता कि स्वराज का सबका अलग अलग मीनिंग था। कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिया वॉज नॉट देयर। अभी तक 1930 तक जो भी हमने स्टोरी पढ़ी, इंडिया का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। पीजेंट्स अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है, इंडस्ट्रियल वर्कर्स अपनी लड़ाई लड़ने हैं, प्लांटेर्स जो है असम वाले वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, सब अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, सबके लिए स्वराज के लिए अलग अलग मीनिंग है। बट इंडिया का कॉन्सेप्ट, इंडियंस का कॉन्सेप्ट ये 1930 के बाद ही आता है। और ये सेंसेशन जो कैसे जगता है हमारे अंदर, कैसे लोगों ने एफर्ट्स किए होते हैं, वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। टिल देन कीप स्टडिंग। थैंक यू।